कि अगर 10 केजरीवाल होते ना ऐसे तो बीजेपी और ईडी को पसीने छूट जाते, क्योंकि उनके जो नीति और नीयत साफ नहीं है। केजरीवाल की अगर नीति और नीयत साफ होती ना तो मुझे लग रहा है तो बीजेपी को इतना मुश्किल पड़ता आने वाले टाइम में। कोई हटा नहीं दे सकता। लेकिन दिल्ली में क्या वादे किए थे कि लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली अब लखनऊ से भी पीछे छोड़, उनके जो भ्रष्टाचार नीतियों पे और ज्यादा काम हो गया था। अच्छा एक ही केजरीवाल है हमें मिला है तोहफे के रूप में, साइन वाली अथॉरिटी उनके पास नहीं। उनका कुछ मंत्री लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं तिहाड़ जेल में। ईमानदार थे ना, अब नहीं रहे ना, कि उनको भी भनक नहीं लगेगी। सोते सोते ही अरेस्ट कर लेंगे और सीधा डाल देंगे जेल में और बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में। तो आज का हमारा मुद्दा है केजरीवाल ने छठा संबंध भी ईडी का ठुकरा दिया। तो आइए इसमें सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। सर केजरीवाल ने अब छठा ईडी का संबंध भी ठुकरा दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल समझ ठुकराते रहेंगे और एक दिन उनको पता भी नहीं चलेगा। रात को ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसी उनको उठा लेगी, जैसे लास्ट टाइम उनके कुछ मंत्रियों को उठा लिया गया था। अब तक नहीं छोड़ा, पैरोल पे छोड़ा है। तो केजरीवाल मुझे लगता है, देखो उन्होंने क्यों मंत्रालय पहले से अपने साथ पास नहीं रखे थे, कुछ अथॉरिटी नहीं रखते, नाम के सीएम थे, ऐसे तो सब कुछ उनके कमांड में थे, लेकिन ऐसी कोई साइन वाली अथॉरिटी उनके पास नहीं थी उनके सिग्नेचर के से कुछ हो। तो उसका कारण ये था कि उनको भनक लग गई। उनको पता था कि जो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, अपना राजनीतिक कार्यकाल चला रहा हूँ, राजनीति चलाओ दिल्ली की जनता की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, तो मुझे पता है कि एक दिन फंसना ही है। क्योंकि उनके जो भ्रष्टाचार नीतियों पे और ज्यादा काम हो गया था। जैसे वो अपने आप को नॉन करप्टेड मानते थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त। ईमानदार नेता को आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं? नहीं, ईमानदार थे ना, अब नहीं रहे ना। जैसे कि 370 राम मंदिर मुद्दा था, अब नहीं रहा है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, अब आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। मोदी जी अभी नहीं है, मतलब अभी महंगाई नहीं है, लेकिन मुद्दा नहीं रहेगा आने वाले टाइम। जैसे राम मंदिर था, अब रहा है क्या? हो गया, सबने जनता ने जाना। ऐसे केजरीवाल एक सातिर इंसान है, सातिर पॉलिटिशियन है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर 10 केजरीवाल होते ना ऐसे तो बीजेपी और ईडी को पसीने छूट जाते, केंद्रीय जांच एजेंसी को पसीने छूट जाते उनको पकड़ने में। मुझे लगता है कि वो पूरा चुनाव का एजेंडा साइड में रखते और ये उनके पीछे ही लग जाते कि भाई उनका करना क्या है। अच्छा एक ही केजरीवाल है हमें मिला है तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में। तो केजरीवाल एक है तो काफी है। तो भी वो भी चला जाएगा जेल में? हाँ, तो एक ही तोहफा है और वो चला जाना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ मंत्री लोग वहां इंतजार कर रहे हैं तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में उनका कुछ मंत्री लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर का भी सूर्यास्त होने जा रहा है और बहुत बढ़िया से सूर्यास्त करवाएंगे उनके मंत्री भी, क्योंकि और भी उनको कुछ राब्ता करना होगा, डिस्कशन करना होगा कि हमारा अब अंत आए तो अब फिर से उत्थान कैसे करें। और लोगों को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का कोई और नया आइडिया, कोई नवा पैरवी या कोई नया आइडिया कुछ लाए तो 3 बैठ के मनोमंथन करेंगे, राजकीय मनोमंथन की अब कैसे बेवकूफ बनाया है। मतलब कोर्ट ने भी उनको झटका दिया था। कोर्ट का कहना था कि 17 फरवरी को उनको ईडी की अर्जी में पेश होना पड़ेगा, लेकिन वो फिर नहीं पेश हुए। नहीं, वो पेश तो नहीं होंगे। मुझे अब लग रहा है, ऐसा भनक लग गई है उनको भी कि उनको अब सीधा अरेस्ट ही ऐसे टाइम करेंगे कि उनको भी भनक नहीं लगेगी। सोते सोते ही अरेस्ट कर लेंगे और सीधा डाल देंगे जेल में और बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो कई बार आपने भी सुना होगा, मीडिया में भी आया, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह, कि उनकी वाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं वो कि आप मुख्यमंत्री का पद लो। लेकिन कुछ उनके मंत्री ने विरोध किया। मतलब उनको पता चल गया कि मैं जाने वाला हूँ जेल में, इसलिए अपनी वाइफ को खड़ा करना चाह रहे हैं। हाँ, वो चार, लेकिन कुछ उनके मंत्री विरोध कर रहे थे। हो सकता है उनके कोई करीबी को बना दे, जैसे सोरेन जी का होगा, चंपई सोरेन को बना दिया। तो ऐसा कुछ मंत्रणा चल रही। केजरीवाल देखो है बनिए और आ गए राजनीति में, तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। जैसे कि वो दिल्ली में क्या वादे किए थे कि लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली अब लखनऊ से भी पीछे छोड़ गया। स्विट्जरलैंड भी बना रहे थे तो हाँ, स्विट्जरलैंड, जिनेवा बनाने जा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था अभी लखनऊ से भी पीछे छूट जाएगा क्या, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनके जो नीति और नीयत साफ नहीं है। केजरीवाल की अगर नीति और नीयत साफ होती ना तो मुझे लग रहा है तो बीजेपी को इतना मुश्किल पड़ता आने वाले टाइम में। कोई हटा नहीं दे सकता, लेकिन पूरा डिफेंस करता है और विपक्ष में बैठने की औकात आप मानते हैं कि मतलब भाजपा को टक्कर देने के लिए केजरीवाल है? नहीं थे, अब नहीं है। आप पार्टी और केजरीवाल का नेतृत्व था, राजकीय नेतृत्व था, जनता का भी समर्थन था। उनकी गुजरात चुनाव के बाद उनकी पार्टी बन गई, ये क्या बोलते हैं उसको, ये केंद्रीय नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो अच्छी बात है। और आगे भी आने वाले टाइम में बहुत उत्थान करते, लेकिन वो टाइम उनका रहा नहीं है अभी। और मुझे लग नहीं रहा कि आगे वाले टाइम में उनका कुछ होने वाला है। और अभी तो उनका दी एंडी है, समझ लो। अभी मौजूद लोगों की आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।